friends, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kanksha Gupta is again with another topic that we have cardiac cycle. This cardiac cycle is basically read in the human physiology. Okay, so what happens? So first we understand what is cardiac cycle. तो cardiac cycle क्या होती है? There is a sequence of pressure and flow in the heart chamber and blood vessels. Due to which there is two subsequently contraction that is called cardiac cycle. क्या होता है अगर हमारा दो चेंजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट का रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से किसके बिटवीन हो रहा है हमारा दैट वी हैव फर्स्ट वी हैव प्रेशर ऑफ फ्लो एंड ब्लड वेसल्स. इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, दिस साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल. ओके, नेक्स्ट वी हैव कार्डियक साइकिल में क्या होता है, टू फेज होते हैं, टू चांसेस होते हैं दैट वी हैव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन इन दी फिजियोलॉजिकल टर्म वी कॉल सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन वी कॉल इज डायस्टोल. तो क्या हो रहा है हमारा सिस्टोल इज रिलैक्सेशन, ओके सॉरी सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. सो हमारे दो फेज होते हैं दैट वी हैव आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल. To understand this, first we understand, let's suppose this is our heart. Okay, this is our heart. So this is our valves. This is our valves and this is our also valves. तो क्या होता है इसमें, let's this is our arterial. So ये हमारी हो गई right arterial, ये हो गई हमारी left arterial. This we have right ventricle, this we have left ventricle. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले we know the basic terms. Okay, ये हमारी ये सारी नाम्स हो गई, आर्टरियल्स हो गए. This is our tricuspid valve. Okay, this is our mitral valve. और जो हमारा राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड पास ऑन होगा दैट वी हैव पल्मोनरी आर्टरी. ओके, एंड दिस वी हैव पल्मोनरी वॉल्व्स. और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से होगा दैट वी इज अरोटा, ठीक है, एंड दिस अरोटिक वॉल्व्स. सो क्या होता है कि this is our basic terms which we later on discuss. Now we have events. तो events में बोलते जो कार्डियक साइकिल होती है वो हमारी होती है आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल. वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आर्टेरियल रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है वो हमारा होता है 0.1 सेकेंड. आर्टेरियल डायस्टोल इज 0.7 सेकेंड, while ventricle diastole is 0.3 second and ventricular systole is 0.3 second. So cardiac cycle is about 0.8 second. Cardiac cycle हमारी एक cardiac cycle complete होती है हमारी 0.8 second में. That's why जो हमारी heart rate होगी, जो heart rate होगी that is 72 beats per minute. Like 60 seconds में हमारा कितनी बार heart rate हुआ है that is 72 beats. Okay. Now we have events. सो इवेंट्स में क्या होता है, देयर इज सबसे पहले होता है हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्मेट्रिक, 7 फेज होते हैं. सॉरी, दिस इज नॉट इवेंट, दिस इज फेज. आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन एंड आइसोवॉल्मेट रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, रिड्यूस फिलिंग. ओके, सो फर्स्ट वी हैव आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन. तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ऐसे नोड्स होते हैं जो समवेयर इज यहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो जो ऐसे नोड्स होते हैं ये इम्पल्स जनरेट करते हैं. तो जब ये इम्पल्स जनरेट होती है तो उससे क्या होता है कि दिस जनरेट दी इम्पल्स. ओके, तो जब इम्पल्स जनरेट हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है. डीपोलराइजेशन से क्या होगा, हमारा आर्टेरियल जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो इसलिए इसको हम कहते हैं आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन. तो जब ऐसे नोड्स इम्पल्स जो हुई वो जनरेट हुई, उसने इम्पल्स को जनरेट किया, उसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन हुआ. डीपोलराइजेशन की वजह से हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो जब हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दैट टाइम जो हमारा ऑब्वियसली जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वाइल हमारा वेंट्रिकल में प्रेशर कम रहेगा. तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हमारा
दूसरी तरफ आएगा, ब्लड स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। तो इस टाइम हमारा क्या होता है, इस टाइम हमारी एवी नोड्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं और सेमी ल्यूकुलर वॉल्व्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। एवी नोड्स हमारे ये वाले हो गए, एवी वॉल्व्स सॉरी, ये ओपन होते हैं, और हमारे सेमी ल्यूकुलर दैट इज दिस एरिया, ये ओपन रहते हैं, ठीक है। नाउ क्या होता है कि ये ओपन रहते हैं। अगर हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो गया है, लाइक कंप्लीट हो गया है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शंस, तो क्या होता है, हमारा प्रेशर जो होता है वो आर्टेरियल में डिक्रीज हो जाएगा और इसमें वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, देन वी गो दिस एरिया इज क्लोज्ड, लाइक दिस वॉल्व इज क्लोज्ड, ओके। आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है, आइसोवॉल्मेट्रिक एज द नेम सजेस्ट कि इसमें सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ऑल द चैम्बर्स का जो भी चैम्बर्स है हमारे, उन चारों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और इसमें हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगा। तो क्या होता है कि ऐसे नोड्स हमारी इम्पल्स जनरेट करती हैं, तो जब हमारी ऐसे नोड्स इम्पल्स जनरेट करती हैं तो एवी नोड्स पे जाती हैं, तो एवी नोड्स पे जाने के बाद इट्स अराउंड दी वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो सारी वॉल्व्स हैं वो क्लोज रहती हैं, ओके। जब हमारी सारी वॉल्व्स क्लोज्ड हैं तो क्या है, हमारा वेंट्रिकल में, और जो फेज 1 में क्या हो रहा था, सारा जो प्रेशर है, सारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया। अब क्या हो रहा है कि इसमें वेंट्रिकल्स जो है हमारे, वो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, व्हाइल इन द आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सारी वॉल्व क्लोज रह रही हैं, हो रही हैं, इसी वजह से ये जो हार्ट है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो क्या हो रहा है, जब हमारी एवी नोड्स क्लोज होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर एवी नोड्स जब क्लोज होती हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर हार्ट साउंड इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज क्लोजर ऑफ वॉल्व्स। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी हो रही है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी नोड्स। सेकेंड हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूकुलर वॉल्व्स। तो जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू जब हमारे ये जो है वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी, दैट इज S1, फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस, ओके। पहला हमारा बाइकस्पिड वाली कंप्लीट क्लोज होंगी, नेक्स्ट सेकंड भी है ट्राइकस्पिड क्लोज होंगी। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, सबसे पहले बाइकस्पिड क्लोज हो रही है, देन वी हैव ट्राइकस्पिड क्लोज हो रही है। इसमें हमें लगता है इसमें इट टेक्स 0.04 सेकेंड्स, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट साउंड। सो नाउ वी हैव रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन में क्या होता है कि हमारा राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड हो जाएगा वो अरोटा में जाएगा। तो क्या होता है, ये फ्लो कब स्टार्ट होगा कि जब राइट वेंट्रिकल में हमारा प्रेशर इंक्रीज है व्हाइल पल्मोनरी आर्टरीज में हमारा प्रेशर डिक्रीज है, तो दिस इजेक्शन इज गोज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। सेम इन दिस कि इसमें अगर प्रेशर इंक्रीज है और हमारा वेन्स में प्रेशर डिक्रीज है तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो गोज इनटू द अरोटा, ओके। नाउ वी हैव दिस इज हैपेंड इन द रैपिड इजेक्शन। सेकंड वी हैव फोर्थ वी हैव रिड्यूस इजेक्शन। तो रिड्यूस इजेक्शन में सॉरी रैपिड इजेक्शन में क्या हो रहा था कि जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये रैपिडली इसमें जा रहा है, उसी टाइम हमारा आर्टरियम में भी ब्लड आ रहा है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वेन्स। इसमें जहाँ से वेन्स में इसमें भी ब्लड आ रहा है, आर्टरियम हमारा फिल हो रहा है, उसी टाइम हमारा इजेक्शंस भी हो रहा है। दिस इज डन इन द रैपिड इजेक्शन। नाउ वी हैव रिड्यूस इजेक्शन। रिड्यूस इजेक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन इसमें प्रेशर इसमें हमारा इसमें और ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बट इसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इजेक्शन इसमें रैपिड इजेक्शन हो रहा था, इसमें हमारा रिड्यूस्ड इजेक्शन होगा, ओके। इन दी रैपिड इजेक्शन व्हाट हैपेंस, रैपिड इजेक्शन में हमारा क्या हो रहा है कि इसमें हमारा सेमी ल्यूकल वॉल्व जो है वो ओपन हो रही है, वह
ए बी नोड्स हमारी क्लोज्ड हो रही है। एज इन दी रैपिड रिड्यूस इजेक्शन में भी क्या हो रहा है, सेमी न्यूक्लियर वॉल्स जो है वो ओपन है, ए बी वॉल्स जो है वो क्लोज है। नाउ आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है कि हमारा वेंट्रिकल जो है सब जितनी भी आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं और आर गेटिंग रिलैक्स्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आर्टरी में हमारा कांस्टेंट फिलिंग हो रही है ब्लड की। अब क्या होता है, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है कि इस टाइम हमारी होती है सेमी न्यूक्लियर वॉल जो होती है क्लोज होती है। तो जब ये क्लोज होती है तो हमारा S2 दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ओके, अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था ये एवी नोड्स हमारी खुल गई, तो क्या हो रहा है जिससे कि हमारा जो ब्लड है विच इज प्रेजेंट इन द आर्टरी गोज इन द वेंट्रिकल। ओके, दिस इज व्हाट हैपन इन द आइसोमेट्रिक। इसमें क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट लाइक वॉल्यूम जो बचा है वेंट्रिकल्स में, दैट वी हैव स्ट्रोक। ओके, वी हैव रैपिड फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा ब्लड आ रहा है। ओके, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा व्हाइल वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल वी सीन इन द आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन। तो रैपिड फिलिंग में क्या होगा कि जो हमारी एवी सेमी न्यूक्लियर वॉल्स हैं वो तो क्लोज हो जाएंगी और हमारी एवी नोड्स जो है वो ओपन होंगी। तो एवी नोड्स जब ओपन होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो ब्लड स्टार्ट कम्स इनटू द वेंट्रिकल। तो जब इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारा रैपिड फिलिंग होने लगेगी ब्लड की इन द वेंट्रिकल्स। ओके, नाउ वी हैव रिड्यूस फिलिंग। तो रिड्यूस फिलिंग कब होती है कि अब यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, लाइक वेंट्रिकल में फिल हो रहा है ब्लड। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड हमारा आ रहा है, उस टाइम क्या होगा कि ब्लड आने के बाद इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें हमारी रिड्यूस फिलिंग दिखती है, स्लो रेट हो जाता है। वाइल जब हमारा आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल में 90% ऑफ ब्लड गेट 90% ब्लड गेट फिल्ड। ओके, दिस इज what we seen in the events or we can say phase of cyclic cardiac cycle। अब आता है हार्ट साउंड। तो हमारा जो फर्स्ट हार्ट साउंड जो हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी valves that makes the first sound that we have love। ओके, अब क्या हो रहा है कि जब हमारी सेमी न्यूक्लियर वॉल्व क्लोज हो रही है, जो कि हमारी हो रही थी आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन में, तो जब ये हमारी क्लोज हो रही हैं तो हमारा सेकंड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ब्लड हार्ट का, दैट इज डब। दिस इज व्हाट हैपन इन द कार्डियक साइकिल। लव डब साउंड गेट प्रोड्यूस्ड और साउंड इज ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ नोड्स, क्लोजर ऑफ वॉल्व। So this is all about cardiac cycle. If you like my video, please like, share and subscribe.